गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जैन। मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। ये ग्रामर से रिलेटेड है और ये है हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज इन्फिनिटिव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटिव जो है 2 + V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, मतलब वर्ब के पहले टू लगा होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ गो बोलोगे तो गो का मतलब जाना ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली में उसमें टू हिडन होता है। 2 + V1 यानी कि टू गो का मतलब जाना होता है। आज हम इसी इन्फिनिटिव का यूज समझेंगे और इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द इन्फिनिटिव। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज 2 + V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब वेयर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब हम कोई वर्ब लिखते हैं, ओके, सपोज मैंने लिखा ही गोज, तो अगर मैंने ही लिखा है तो वहां पे SAIS लग रहा है गोज। लेकिन अगर हम ही गोज टू प्ले, तो अगर हम ही गोज टू प्ले बोलते हैं तो ये टू प्ले में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां पहले में चाहे सब्जेक्ट के रूप में ही हो, सी हो, आई हो, वी हो, यू हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, बिकॉज ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों देखिए, और इसे बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं हम इसे, मतलब एवरीवेयर इट इज यूज्ड। कहाँ इसका यूज नहीं होता? आप जब भी इंग्लिश बोलोगे इन्फिनिटिव का यूज होगा ही होगा। इसके हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है। टू अर्र इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना इंसान का यू नो व्हाट लाइक नेचर में है ना, इट इज लाइक यू नो ह्यूमन नेचर टू अर्र मतलब इट्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एरर, यानी कि एरर करना इंसान का नेचर है, इट्स ए नेचर, और उसे क्षमा करना भगवान का। एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, आपने ये कहावत भी सुनी होगी, टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ओके, मतलब ये कि यू कैन यूज इन्फिनिटिव in the beginning of the sentence and that's why it can take the shape of subject also। ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। ओके, और जब ये सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो आप इसे एज अ नाउन भी बोल सकते हैं वहां पे, यानी कि वर्ब का वो फॉर्म जिसमें टू लगा हुआ रहे और वो नाउन की तरह भी काम करे, तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी यूज लाइक द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, जैसे चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद है। यहाँ पे टू प्ले जो है दैट इज एन इन्फिनिटिव बिकॉज इट इज 2 + V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। Okay, so we can use like that, I want to go there, I can help you to do this। यहाँ पे 2 + V1 हम इससे यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ लाइक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरक के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज येट टू डिसाइड, अभी डिसाइड करना बाकी है। ये देखिए दोस्तों, 2 + V1 यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, सो इट इज यूज, वी आर यूजिंग इट लाइक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नाउ बेयर इन्फिनिटिव क्या है? बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का वो पार्ट होता है जिसमें टू नहीं लगा होता है लेकिन फिर भी वो इन्फिनिटिव की तरह एक्ट करता है। ओके, जैसे विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। सी, जैसे सी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, यहाँ पे सी मेड मी टू लाफ मैंने नहीं बोला। ओके, सो वी आर यूजिंग इट लाइक अ बेयर इन्फिनिटिव। कुछ ऐसे लाइक वर्ड है, वर्ब भी हैं, जैसे कि जो कि बेयर इन्फिनिटिव ही लेते हैं, जैसे फील हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया, लेट हो गया, मेक हो गया, ये सब बेयर इन्फिनिटिव लाते हैं। जैसे लेट मी गो देयर, लेट मी डू दिस, I saw him crying, like that we are using it bare infinitive। मॉडल वर्ब के साथ भी हम लोग bare infinitive का यूज करते हैं, जैसे he may do this, वो इसे कर सकता है। सो आप ये मत सोचिएगा कि इन्फिनिटिव है तो टू रहेगा ही रहेगा। नो, देयर आर सम verbs also that does not take two and that type of verb can be called as bare infinitive too। bare का मतलब ऐसे भी होता है having nothing, है ना, जो खाली हो, जिसमें कुछ हो ही ना, that is called bare। ओके, सो इन्फिनिटिव आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटिव स्टार्टिंग में भी लग सकता है, इट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग, इट कैन बी यूज्ड इन द मिडिल, इट कैन बी यूज्ड एट द लास्ट। ओके, ये नाउन की तरह काम करते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं, और ये हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने राय दीजिए, फीडबैक देखिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ, हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ओके, और आप भी इस इन्फिनिटिव का डे टू डे लाइफ में यूज करिए।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मैं संदीप जैन, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।